दोस्तों, एक लड़का होता है, उसे ऐसी लड़की से शादी करने का शौक़ रहता है। मतलब उसका शौक़ भी आप लोग जान जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। उस लड़के का शौक़ होता है वो ऐसी लड़की से शादी करे जिसका साइज जो होता है, स्तन जिसको कहते हैं, उस वो मतलब नॉर्मल लड़कियों से बड़ा हो। तो दोस्तों, नॉर्मल लड़कियां होती हैं उस लड़कियों के साइज से ओवर। कहने का मतलब होता है हर लड़कों का शौक़ होता है। इस लड़के का शौक़ तो अजीबो गरीब था, और कहा जाता है कि जो जैसा रहता है वैसा ढूंढ भी लेता है। तो दोस्तों, ये लड़का जो चाह रहा था इसको लड़की का जिससे साइज ओवर मिले, बड़ा मिले, और जाहिर सी बात है ये अपने पिताजी से कहता भी है, और इसके पिताजी राजी भी हो जाते हैं और लड़की उस टाइप की खोज भी लेते हैं और सोचते हैं उस लड़की से शादी भी करा देते हैं। सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है सुहागरात होता है, सब कुछ होता है। और उस लड़के के सुहागरात वाले दिन सोचिए ऐसा कांड होता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसकी मृत्यु का कारण, उस लड़के का मृत्यु का कारण उस लड़की का ओवर साइज जो स्तन होता है वो बन जाता है। और इस घटना को सुनने के बाद अब सोचिए घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। सबका तो भैया पैरों तले ज़मीन खिसक गया। और कहने का मतलब है जब दोस्तों ये केस जब पुलिस हैंडल करती है तो कुछ ऐसा उसके सामने सीन क्रिएट होता है, मतलब ऐसा राज सामने आता है जिसे जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं, सच्ची घटना पे आधारित है। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उसी गांव में एक बरकत अली रहते हैं अपने परिवार के साथ। तो बरकत अली के परिवार में उसकी बीवी रहती है, उसका एक लड़का रहता है, लड़के का नाम रहता है आरिफ अली, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा शौकीन रहता है लड़कियों का, सिटियाबाजी का शौक़ रहता है, दारू का शौक़ रहता है, चरस का शौक़ रहता है, गांजे का शौक़ रहता है। इस तरीके का शौक़ करने वाले तो आप लोग जानते होंगे किस प्रकार का वो लड़का होता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे, सब कुछ रहता था, परेशान इतना रहते थे कि इस लड़के का क्या होगा। मतलब नॉर्मल लड़कों से बिल्कुल बेकार था वो। रात में देर से घर आना, दारू पीना, और कहने का मतलब है सिटियाबाजी करना, लड़कियों के मतलब इस तरीके का शौक़ उस लड़के का बहुत ज़्यादा था। तो घर वाले बहुत परेशान थे। दोस्तों, इस प्रकार का जब लड़के हो जाते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो जाहिर सी बात है माँ बाप को टेंशन हो जाता है कि अब मतलब इस बच्चे को सही रास्ते पे कैसा लाया जाए। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी जानते हैं, सबके माँ बाप यही सोचते हैं कि लड़का है तो उसकी शादी कर दो, बेटी है तो उसको भी किसी खूंटे में जाकर बांध दो, जैसे कि बोला जाता है किसी लड़के के साथ शादी कर दीजिए। तो यहाँ भी दोस्तों क्या था, जो आरिफ अली था बरकत अली का लड़का, तो उसके बारे में भी उसकी माँ समझाती कि ऐसा करिए शादी हो जाएगा, और जिसको निकाह कहते हैं मुसलमानों में, तो निकाह करा दीजिए और ये सुधर जाएगा अपने आप ही। फिर दोस्तों उसके पिताजी रहते हैं, तो आरिफ अली अपने बेटे के पास जाते हैं, उसको प्यार से बैठाते हैं, पूछते हैं कि बेटा बताओ तुम्हारी शादी कर दें, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो उसका लड़का जो है अपनी पसंद ऐसी बताता है कि उसके पिताजी भी बोलते हैं बेटा ऐसी हम कहाँ से लाएं। तो उसके पिताजी कहते हैं चलो चाहे जैसा भी है, इसका इसी के मन मतलब माफिक जो है लड़की खोजते हैं और इसकी शादी कर देते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है हर इंसान चाहे जैसा भी हो उसके लिए जोड़ा भगवान ऊपर से बना के भेजते हैं। तो इस टाइप की उससे जो लड़की चाहिए थी, उसका साइज ओवर हो जो भी था, तो उसके पिताजी उस टाइप की लड़की खोजते हैं और उसका निकाह पढ़वाते हैं। और दोस्तों निकाह पढ़वाते हैं, और जाहिर सी बात है घर में सब मेहमान का आना जाना था, हर चीज़ था, और कहने का मतलब शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, और उन दोनों के सुहागरात भी होती है। तो दोस्तों, सुहागरात वाले दिन जो लड़का रहता है आरिफ अली रहता है, और लड़की रहती है दोस्तों उसका नाम रहता है महरून निसा दोस्तों देखने में खूब बढ़िया थी, खूब सुंदर थी। एक तो सीना उसका बड़े बड़े था और आकर्षण थी, और कहने मतलब इसको देखकर आरिफ अली तो उस पर बिल्कुल लट्टू हो गया कि जिस टाइप की लड़की वो खोज रहा था उस टाइप की उसको लड़की मिल गई। तो दोस्तों, कहने मतलब सुहागरात का दिन आता है, सब कुछ होता है, तो आरिफ अली और जो महरून निसा रहती है उससे हर उस टाइप का संबंध बनाता है जिस टाइप की उसकी ख्वाहिश होती है, जिस टाइप का वो चाहता है। महरून निसा भी जाहिर सी बात है औरत, उसकी पत्नी रहती तो पत्नी का फ़र्ज़ होता है जो पति कहता है वो औरत करती है।
तो दोस्तों आरिफ अली हर प्रकार हर पोजीशन से उसके साथ सुहागरात मनाता है, कभी ऊपर से कभी नीचे से, हर टाइप में। कहने का मतलब है जो नशेड़ी गजेड़ी जो नशे वाले रहते हैं जानते हैं उनकी कोई वो नहीं होती है, आदत तो अच्छी नहीं होती, उसी टाइप में आरिफ अली की थी। तो मेहरुन्निसा से हर पोजीशन में संबंध बनाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है फिर लास्ट में जो लड़की से कहता है ऐसा है मेहरुन्निसा तुम मेरे ऊपर आ जाओ, और जाहिर सी बात है आप लोग भी जानते हैं उस लड़की का सीना जो भारी था, तो उसका सीना जो भारी था तो आरिफ अली के ऊपर सीना रख देती है इस टाइप में। अब थोड़ी देर के बाद जो है लड़का सांस लेना बंद कर देता है। अब जो लड़का सांस लेना बंद कर देता है तो मेहरुन्निसा घबरा जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर बहुत देर बाद हिलाई डुलाई और उस आरिफ अली को होश नहीं आया। अब दोस्तों होश नहीं आता है तो ये जो मेहरुन्निसा ये घबरा जाती है। अब बेचारी करे तो करे क्या। अब सुबह होने वाला था, 2 बज गया था रात का। उसके बाद सोचती है कि अब हम सुबह बताएंगे क्या किसी को। अब ये बेहोश हो गया। अब बेहोश होने के बाद उसकी सांसें वहीं पर थम जाती हैं उसी सुहाग रात वाले दिन। तो दोस्तों कहने का मतलब फिर जो मेहरुन्निसा होती है सीधे वहाँ से चुपचाप अपने मायके चली जाती है बिना किसी को बताए, क्योंकि रात का टाइम रहता है, सब सोए रहते हैं, सन्नाटा रहता है। तो यहाँ पर किससे क्या बातें कहती तो वो चुपचाप अपने मायके चली गई। वहीं पड़ोस में ही शादी हुआ था मायके, तो चुपचाप मायके चली गई। और दोस्तों कहने में मतलब डरी सहमी हर चीज़ से था कि ऐसा भगवान अच्छा दिन था, अच्छे दिन के दिन ऐसा अनर्थ हो गया, और ये कुछ समझ नहीं पाई। तो अपने माँ बाप से जाके बोलती है, अपने माँ से बोलती है कि ऐसा है, पूरा सीन बताती है कि ऐसे ऐसे हर पोजीशन में हमारे साथ सेक्स बनाए, संबंध बनाए, और हम उनके ऊपर चढ़े जो भी था, और कहने मतलब उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। तो उसके माँ बाप बोलने लगे बेटी ये तो पुलिस केस हो गया है, अब तुम घबराना नहीं, पुलिस अगर आती भी है तो तुम बिल्कुल घबराना नहीं, जो कुछ हुआ है पूरा सीन उसके साथ क्रिएट करना, मतलब बताना। अब इधर दोस्तों सुबह होता है तो लड़के के घर वाले बोलते हैं कि चलो नई नवेली बहू आई है और लड़का भी है, चलो कहने का मतलब टेंशन तो नहीं है कि नशा पत्ती करेगा, सुबह सुबह लड़कियों के पीछे घूमेगा, जो भी है, लेकिन अपने जीवन में खुश रहेगा, अच्छा है, जैसा चाह रहा था उसे हम लड़की खोज दिए। अब लड़के की जो माँ रहती है दरवाज़ा खोलती है और चिल्लाती है आरिफ अली आरिफ अली। आरिफ अली दुनिया में थे ही नहीं तो आरिफ अली बोलेंगे कहाँ से। फिर दोस्तों दरवाज़ा का जब खुलता है, जो नज़ारा घर वाले देखते हैं तो समझ लीजिए जाहिर सी बात है पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब वहाँ पर कोई था भी नहीं, बहू भी नहीं थी। अब सब शक कर रहे थे कि बहू ने तो ऐसा कुछ कर तो नहीं दिया, जाहिर सी बात है कोई भी शक करेगा। अब दोस्तों कहने का मतलब है जो आरिफ अली के पिताजी रहते हैं बरकत अली बोलते हैं कि हमारे लड़के का जनाजा नहीं उठेगा, डेड बॉडी ऐसे नहीं उठेगी जब तक मेरे लड़के को इंसाफ नहीं मिलेगा, और इसकी जो कातिल है इसकी बहू, जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी मेरे लड़के का जनाजा नहीं उठेगा। जाहिर सी बात है अब वहाँ बहू होती तो कोई शक नहीं करता, नहीं थी तो जाहिर सी बात शक करने का वो था ही। और इधर बहू तो घबरा के मायके चली गई थी। फिर दोस्तों पुलिस वाले आते हैं, पुलिस केस होता है, सब कुछ होता है, पोस्टमार्टम बॉडी होती है, उसकी बॉडी के पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम में ऐसा सीन सामने आता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों पोस्टमार्टम जब बॉडी होती है तो उसके बाद जो पुलिस रहती है पोस्टमार्टम तक इंतज़ार तो करती नहीं है, तो वो चली जाती है मेहरुन्निसा के घर मायके। तो मायके जब उसके जाती है तो वहाँ पर जाती है तो सबके सामने वो जो मेहरुन्निसा रहती है सब सीन वो सब कुछ बताती है कि लड़के ने ऐसा ऐसा किया, दारू पीकर आया, मेरे साथ सुहागरात मनाया, हर पोजीशन से मेरे साथ सेक्स किया, मुझे अपने ऊपर चढ़ाया, और मेरा जो सीना ओवर था भारी था, और उसके ऊपर जो सीना पड़ा उसके नाक पर, और उसका जो वहीं पर सांस लेना उनकी बंद हो गई। इस कहानी पर दोस्तों कोई विश्वास नहीं कर रहा था। जाहिर सी बात है कोई विश्वास नहीं करेगा कि नॉर्मल ऐसे भी सोचिए दुनिया में कांड हो सकता है, मतलब अजीबो गरीब। फिर दोस्तों कहने मतलब पुलिस केस होता है, सब कुछ होता है। फिर दोस्तों पोस्टमार्टम बॉडी आती है, मतलब पोस्टमार्टम बॉडी की रिपोर्ट आती है। फिर जब रिपोर्ट में ऐसा सीन आता है जो सामने, तो उनके पिताजी भी सुनते हैं। जब वो पुलिस की बात सुनने के बाद सब हैरान चौंक जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि लड़का जो दारू पी के नशे में आता है वो अपने आपा खो देता है, और हाँ आपा खोने के बाद लड़की से साथ सेक्स करता है, संबंध बनाता है हर पोजीशन में, और अपने ऊपर चढ़वाता है, ये आपा खो देता है कि कौन सामान कहाँ पर है। तो लड़की का लेडी सीना भारी था तो उसके नाक पर पड़ा और दम घुटने से मृत्यु हो गई।
तो दोस्तों ये रोचक घटना आप लोगों के साथ शेयर की है कि दुनिया में ऐसा ऐसा भी कांड होता है। तो दोस्तों पुलिस वालों को जब बात सुनता है बरकत अली तो उसको जाके तसल्ली होता है कि मेरी बहू सही कह रही थी। और रही बात उसका लड़का जो आरिफ अली, उसी का शौक था कि बड़े बड़े सीना वाली जो भी है तो उसके साथ करने का था। आखिर वो भी तो इंसान थी, लेकिन हर चीज़ का सही तरीका होता है। हर चीज़ का गलत तरीके से करेंगे तो मृत्यु का कारण बन ही सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार लड़की जो है लड़की को पुलिस जो है बाइज्जत बरी करती है। लड़की अपने मायके चली जाती है, इधर लड़के का जनाजा उठ जाता है और इस प्रकार लड़की को न्याय मिल जाता है कि लड़की ने कोई गलती नहीं करी रहती। लड़की यहाँ जो बोल रही थी सब सही बोल रही थी। तो दोस्तों कहने का मतलब है, छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए थे। किसी को मन को आघात नहीं पहुँचाना था, चोट नहीं पहुँचाना था, सिर्फ आप लोग को जागरूक करना था। ये छोटा सा जानकारी हम ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।